दोस्तों, 2018 की शिक्षक भर्ती में प्रति काउंसलिंग करके जो बचे हुए पद हैं उन पर भर्ती करने को लेकर सोशल मीडिया पे काफी सारी आप पोस्ट बहुत लंबे समय तक से देखते आ रहे हैं। कई बार आपने मीडिया में ये खबरें भी देखी होंगी कि 2018 की भर्ती पूर्ण करने के लिए जिले स्तर पर आंदोलन हुए, ज्ञापन दिए, भोपाल में आंदोलन हुए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले कांग्रेस के एक नेता ने भी इसे लेकर पोस्ट की कि भाई 2018 की भर्ती पूरी करने को लेकर सरकार का क्या रुख है। इन तमाम चीजों के बाद अब सरकार ने इसे लेकर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है कि 2018 की भर्ती और तृतीय काउंसलिंग को लेकर सरकार का क्या इसमें पक्ष है, रवैया है, और अब कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनी। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले यदि अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जरूर कर लें। इस वीडियो को अंत तक सुने और ज्यादा से ज्यादा स्पेशल 2018 के जो भर्ती के जो कैंडिडेट हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि ये सच्चाई सामने आ सके। सबसे पहले क्या वो मुद्दे हैं 2018 की भर्ती के, हम फटाफट पहले उन्हें देख लेते। इसे लेकर भास्कर ने एक खबर भी प्रकाशित की थी जिसमें यह बताया गया था कि 17,000 पदों पर यह भर्ती निकली थी, जिनमें से 8,000 पद अभी भी बचे हुए हैं। योग्य उम्मीदवार है लेकिन भर्ती ये पूरी नहीं हो रही है, तृतीय काउंसलिंग का इंतजार है और इस तृतीय काउंसलिंग को लेकर क्या कुछ होगा ये किसी को नहीं पता। तो भास्कर की इस रिपोर्ट में मोटे तौर पर जो चीजें लिखी गई थी वो यही थी कि कर्मचारी चयन मंडल यानी ईसबी ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन, यहाँ 2025 लिखा है खबर में लेकिन एक्चुअल में वो 2024 है, के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2018 की शिक्षक भर्ती में लगभग 2,80,000 अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए थे। इनमें से 2.5 लाख अभ्यर्थियों को 2 काउंसलिंग के बाद तीसरी काउंसलिंग नहीं हुई है उसका ये इंतजार कर रहे हैं। कई इसमें से ओवर एज हो रहे हैं। 2018 में ईएसबी ने 17,000 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। अभ्यर्थियों के अनुसार अक्टूबर 2021 में पहली काउंसलिंग हुई। इस दौरान उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग ने 15,000 पदों के लिए रोस्टर जारी किया था, लेकिन 8,470 चयनित शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इस तरह फर्स्ट राउंड में 6,533 अभ्यर्थी बच गए, इन्हें सेकंड काउंसलिंग में भी मौका नहीं दिया गया। दिसंबर 2022 में पदों को भरने के लिए हुई दूसरी काउंसलिंग में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2,750 फ्रेश पदों के लिए रोस्टर जारी किया था। इसमें 1,500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इस तरह इस काउंसलिंग में 1,250 पद शेष रह गए। इसके साथ जनजाति विभाग ने भी 2,220 पदों के लिए 3 काउंसलिंग की, लेकिन इसके बावजूद 1,000 पद खाली रह गए थे। पहले और दूसरे राउंड के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में शेष रहे 5,935 पद और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में बचे 2,237 पदों को मिलाकर करीब 8,000 पद है, लेकिन तीसरी काउंसलिंग नहीं की जा रही है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का इस पर कहना है कि वो बैठक में इस पर जो है निर्णय लेंगे। कुल मिला के दोस्तों कहानी ये है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 2018 शिक्षक भर्ती की बात करें तो लब्बो लोआब ये है कि 17,000 पदों पर भर्ती होनी थी, 8,000 पद शेष है और इसीलिए लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि भाई तृतीय काउंसलिंग करें और 2018 की भर्ती को पूरा करें। ये मांग कभी आपने अखबार की सुर्खियों के रूप में ये मांग आप तक देखी, आप तक पहुंची गई, कभी ये मांग आपने सोशल मीडिया में इस मांग को महसूस किया, कभी ये मांग सड़कों तक भी दिखी, रैली निकली, ज्ञापन दिए, नारेबाजी हुई, ये सारी चीजें आपने देखी और महसूस की। अब सरकार ने इसे लेकर अपना स्पष्ट जो है रुख बिल्कुल साफ कर दिया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। दोस्तों,
जनसंपर्क विभाग जब कोई खबर लगती है तो उसके फैक्ट चेक करता है। फैक्ट चेक उसी खबर का होता है जिसमें डेटा या कोई जानकारी गवर्नमेंट के अनुसार, देखिए हम यहाँ किसी भी मीडिया हाउस की खबर का हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हम नहीं होते हैं कि हम किसी मीडिया हाउस की खबर सही है या गलत है हम वो बताएं, हम तो एक व्यवस्था बताना चाह रहे हैं। जनसंपर्क विभाग फैक्ट चेक करता है। फैक्ट चेक उन्हीं खबर का किया जाता है जिसमें उसको ये लगता है कि जिस संस्थान ने ये खबर, ये कंटेंट, ये तथ्य दिए वो गलत है और सही तथ्य विभाग के अनुसार यानी सरकार के अनुसार ये है। तो ये जो 2018 की भर्ती को लेके आया कि भाई 17,000 पद थे, 8,000 जो है अभी भी इसमें जो है खाली हैं, तो इसको लेके जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक फैक्ट चेक हुआ। फैक्ट चेक विभाग करता है जिससे संबंधित वो खबर होती है। तो कुल मिलाकर एक स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग का ये मिला जुला फैक्ट चेक है जिसमें उन्होंने वस्तु स्थिति बताई कि क्या है। अब आप हमारे स्क्रीन पे वो फैक्ट चेक यहां पर आप देख रहे हैं जो जनसंपर्क विभाग का है। इसमें जनसंपर्क विभाग ये कह रहा है कि वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर 2 विज्ञापन जारी कर प्रवर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। कुछ विषय जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी में आरक्षित प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से इन प्रवर्ग के पद रिक्त थे, जिन्हें बैकलॉग के रूप में उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 एवं माध्यमिक चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित कर लिया गया है। आरक्षित प्रवर्ग के रिक्त पदों पर अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नहीं की जा सकती। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण से संबंधित याचिकाओं में 14% की सीमा से नियुक्ति प्रदान करने संबंधी अंतरिम आदेश के क्रम में कुछ विषयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के पद होल्ड पर हैं। कुल मिला के दोस्तों ये जो चीज़ है उसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमने 2 विज्ञापन जारी किए थे और उसके अनुसार हम नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में आरक्षित श्रेणी, यहाँ पर आरक्षित श्रेणी का कहने का अर्थ SC ST से है, कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, मतलब उनको जो भी एक कट ऑफ रहा होगा उतने कट ऑफ तक योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, इसलिए वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 और वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2024 जिसकी चयन परीक्षा भी होने वाली, इनमें उन्हें बैकलॉग के पद में शामिल कर लिया। आपको मालूम है बैकलॉग सिर्फ SC ST में। कहने का पहले पॉइंट में जनसंपर्क ने यह कहा है कि भाई जिनको ज्वाइनिंग देनी थी दे दी, जो बचे पद हैं वो हमने बैकलॉग में SC ST के जो बैकलॉग होते हैं वर्ग 1 2023 और वर्ग 2 2024 की चयन परीक्षा में हमने उनको शामिल कर लिया है। ओबीसी का जो 14% जो होल्ड है वो तो सभी को मालूम ही है, तो उस पर कोई वो नहीं है। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कह दिया गया है कि 2018 की शिक्षक भर्ती में अब कोई भी काउंसलिंग होना शेष नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आप इसका सेकंड नंबर का पॉइंट भी देखें, मैं एक बार फिर आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। इसमें वो यही कह रहे हैं, वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, अतः तीसरी काउंसलिंग का प्रश्न ही नहीं उठता। संशोधित, तीसरा पॉइंट और सुना दे रहा हूं आपको पढ़ के मैं, संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है एवं चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 आयोजित कर परिणाम जारी हो चुका है तथा नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के आयोजन की प्रक्रिया प्रचलित है, अतः 2018 की पात्रता परीक्षा के आधार पर अब नियुक्ति संबंधी कोई भी कार्रवाई शेष नहीं है। कुल मिला के दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है 2018 की भर्ती पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। प्रति काउंसलिंग करने जैसे प्रश्नों का कोई सवाल ही नहीं उठता है, मामला यहां खत्म हो चुका है। अब आप ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, शैलेंद्र पटेल हैं, ये कांग्रेस के महासचिव हैं। इन्होंने भी 2018 भर्ती पूरी करो की एक मांग इस तरीके से पोस्टर में उठाई थी। इससे पहले भी ये 2018 की भर्ती को लेकर एक्टिव रहे।
कुल मिला के दोस्तों सरकार का रुख स्पष्ट है। भर्ती खत्म हो चुकी है 2018 की। 2018 की भर्ती में तृतीय काउंसलिंग जैसा कोई भी मामला है ही नहीं। अब मुझे मालूम है कमेंट में ये आएंगे कि सर वो तो ये है वो है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं भी ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले भी हमने इस प्रकार का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये बताया था पूरे फैक्ट के साथ कि भाई उसमें योग्य उम्मीदवार हैं जिनको आप बैकलॉग तो उनको करते हैं जब योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते। अभ्यर्थियों का ये दावा है कि योग्य उम्मीदवार हैं, कईयों के अच्छे नंबर आए हैं, उसके बावजूद आपने उनको बैकलॉग में कर दिया पदों को। ये विवाद है जिसको आप और हम नहीं सुलझा सकते। फिर अगला ये सवाल उठ जाएगा कि कोर्ट केस का क्या हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने भी कई बार ये सुना कि 2018 की भर्ती को लेकर कोर्ट में केस लगा है, लेकिन उस केस का नंबर हमें कभी नहीं मिल पाया। यदि आपके पास वो नंबर है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दें, हम उसकी अपडेट स्थिति लेके एक वीडियो और जल्द से जल्द सभी पक्षों का सुन के हम जल्द से जल्द एक वीडियो बना देंगे ताकि ये स्थिति क्लियर हो जाए कि यदि कोर्ट में कोई केस है तो वो किस स्टेज पे है। क्योंकि जहां तक हमारे पास अभी सार्वजनिक जो आया 2018 भर्ती का, ईडब्ल्यूएस का जरूर एक केस चल रहा है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन उस ईडब्ल्यूएस को छोड़कर भी क्या कोई केस है, इसके केस के नंबर की हमें जानकारी नहीं, और इसीलिए हम आपको उसका अपडेट अभी हाल फिलहाल नहीं दे रहे। क्योंकि यदि कोई केस है और वो डिस्पोज नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो वो तो फिर निश्चित तौर पर कोर्ट से बढ़ के तो कोई भी नहीं है, विभाग कुछ नहीं होता है। तो कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा वो उस भर्ती पे लागू होगा, तो वो हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हमने भी कई बार ये सुना है कि कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस है, लेकिन उस केस का नंबर कभी हमारे पास नहीं आया। क्योंकि नंबर आता तो निश्चित तौर पर भाई कोर्ट में यदि केस है तो वो वहां रखा मतलब कुछ तो उसमें अपडेट हो ही रहा होगा ना। कब सुनवाई है, सुनवाई हो रही है तो क्या सुनवाई हो रही है, बेंच से क्या निर्देश आ रहे हैं, पक्ष में क्या बोला जा रहा है, सरकार का क्या तर्क आ रहा है, ये सब चीजें हम आपको अपडेट कर पाएंगे। तो मेरी यही अपील है। मुझे मालूम है कमेंट में ये सारी चीजें आएंगी। तो पहली बात तो ये कि ये जो सरकार का पक्ष है ये सरकार का है, जो मैंने बता दिया। सरकार की तरफ से कोई भर्ती 2018 की अब शेष नहीं है, कोई तृतीय काउंसलिंग नहीं होने वाली, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए अब सेकंड ये हो जाएगा कि सर इसमें कोर्ट केस लगा है, तो कोर्ट केस लगा है तो उसका पहले आप हमें नंबर दीजिए। क्योंकि जब तक नंबर नहीं मिलेगा, भाई नंबर से ही ट्रैक होती है चीजें, नंबर से ही हम सुनवाई सुन के आपको अपडेट दे सकते हैं। तो यदि ऐसी कोई जानकारी हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपना ये जो है केस नंबर दे दें ताकि हम इसकी वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा सके। बाकी 2018 की भर्ती से जुड़े कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। कुल मिलाकर अब जो होगा, यदि कोर्ट में केस है तो कोर्ट का डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यदि कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं है तो अब नया केस भी संभवतः लगाने में टेक्निकल ग्राउंड में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। कारण यह है कि उसके बाद की भर्तियों में भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। 2023 की यदि हम वर्ग 1 की बात करें तो उसमें तक ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गए। 2024 की वर्ग 2 की चयन परीक्षा के फॉर्म जमा हो रहे हैं, परीक्षा कभी भी आयोजित हो सकती है। ऐसे में जब नई भर्तियां आ गई हैं और कोर्ट में यदि कोई केस पेंडिंग नहीं है तो मुझे लगता है कि समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि अब यदि कहीं से कोई न्याय मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के दरवाजे से मिलेगा। दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द ऐसे ही भर्ती विवाद से जुड़े एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम आने वाले समय में हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने कंटेंट सिर्फ अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालें। क्योंकि सबके अपने व्यक्तिगत जीवन होते हैं, कब कौन कैसे व्यस्त है, किस मूड में है। तो हम धीरे धीरे इस प्रक्रिया पे आएंगे कि पर्सनल की जगह व्हाट्सएप चैनल पर ही कंटेंट डालें। तो यदि ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।